देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के भाजपा के नेता और वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश जी शर्मा, हरिप्रकाश जी, राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। आज एक मुख्य मुद्दा है जी। मुद्दा ये है कि भादरा कस्बे में करीब 2-3 महीने से सोशल मीडिया पे कुछ मीडिया कर्मी जो है, जो सोशल मीडिया कर्मी, वो उप जिला चिकित्सालय के बारे में अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये उप जिला चिकित्सालय यहाँ से बाहर जाएगा या यहाँ रहेगा। कुछ लोग जगह जगह उनसे वार्ता होती है, तो इसके कोई जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहा है। और कुछ चंद जो है सोशल मीडिया वाले उसको कभी सब्जी वालों से, कभी दुकानदारों से, कभी किसी संगठन के पदाधिकारी से इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। तो ये मामला क्या है? उप जिला चिकित्सालय बाहर जाएगा, यहाँ रहेगा, ये इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दे रहे। तो बताइए मामला क्या है ये? आदरणीय जन साहब, राष्ट्रवादी संदेश चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 महीने से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह एक गलत परंपरा है। सोशल मीडिया जो एक्टिव है सामाजिक क्षेत्र में, उस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार बूमर फैलाना कि ये बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत है। किसने कहा है ये बाहर जाएगा? उनके पास कोई प्रमाण है क्या कि CHC बाहर जाएगी, उप जिला चिकित्सालय बाहर जाएगा? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, बनी बनाई बातें। और लोग कुछ कलेक्टर के लेटर दिखा रहे हैं, कुछ ज़मीनों के बाहर इधर जो पटवा रोड पे ज़मीन है उसकी कोई रजिस्ट्रियाँ दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक भी इस प्रकार की बात कर रहा है और अन्य लोग भी, कुछ लोग शहर के लोग हैं, वो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि CMHO ने यहाँ मंजूर कर दी, कमेटी ने यहाँ मंजूर कर दी, यहाँ डबल स्टोरी बननी है। तो ये सारी बात क्या है? सारी कपोल कल्पित बातें हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ भामाशाहों ने अपनी ज़मीन देने का ऑफ़र सरकार को और चिकित्सा विभाग को किए हैं। कलेक्टर साहब ने भी एक जगह देखी है, लेकिन उस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अगर वहाँ कुछ बनता है तो वो ट्रॉमा सेंटर वहाँ बनेगा, CHC यहाँ होगी। पहले से अधिक डॉक्टर अब यहाँ हैं और अधिक डॉक्टर यहाँ होंगे जो शहर के बीच में ही होंगे। और माननीय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल बाजार के प्रत्येक व्यक्ति के हित में हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। विरोध के लिए विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्रय विक्रय सहकारी समिति का एक मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल के अंदर होता था, और आज जो ये बूमर फैलाया जा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल की दुकानें हैं, उनके प्रतिनिधि माननीय विधायक जी से मिले और उनसे कहा कि अंदर दुकान है जिसके कारण हमें परेशानी होती है। तो फिर विधि सम्मत प्रक्रिया करके उस दुकान को वहाँ से बंद किया गया, जबकि लोगों को उससे सहूलियत थी। लेकिन क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल के सामने मेडिकल हैं उनका हक और अधिकार न मारा जाए। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए कि अब ये फैलाया जा रहा है कि हॉस्पिटल बाहर चला जाएगा, लोग क्या करेंगे, त्राही त्राही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस प्रकार का एक गलत सिस्टम है। जो सोशल मीडिया के मेरे साथी बार बार इधर उधर जा रहे हैं, तो बीजेपी ऑफिस में आकर के क्यों वर्जन नहीं लेते? माननीय संजीव बेनीवाल का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? उनके पुत्रों का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? और बीजेपी के जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? या जिला के पदाधिकारी हैं उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? लेकिन उनको केवल और केवल चर्चा फैलानी है, परिणाम तक नहीं पूछना। उनके पास न कोई तथ्य है, न कोई प्रमाण है, न कोई जानकारी है। उनके पास सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं
अगर इसी प्रकार ये चला तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत परिपाटी है जो नहीं चलनी चाहिए। नहीं, जैसा कि इसका टेंडर हो चुका था डबल मंजिल का जी। और कहते हैं कि सब्जी वाले कहाँ जाएंगे, टेम्पू वाले 200 रुपये किराया लेंगे, तो ये क्या मामला है? थोड़ा सा ये भी टेम्पू वालों को भी बताया जाए, सब्जी वालों को भी बताया जाए और वहाँ के दुकानदारों को बताया जाए कि ये हॉस्पिटल सारा चला जाएगा या ट्रॉमा सेंटर में और हॉस्पिटल का क्या अंतर है? ट्रॉमा सेंटर आपातकालीन चिकित्सा केंद्र है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत आपातकालीन स्थिति में आ गया तो उसके इलाज के लिए, कोई हार्ट अटैक हो गया, हाँ, कोई हार्ट अटैक हो गया, जो आपातकालीन अप्रिय घटनाएं शरीर के साथ हो जाती हैं व्यक्ति के साथ, उसके इलाज और परामर्श के लिए है। तो उसके चिकित्सक अलग होंगे? हाँ, उसके चिकित्सक अलग होंगे। CHC कहीं नहीं जाएगी। जो हमारे रेडी वाले बंधु हैं, जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनसे कोई भी हाँ, कोई छोटी मोटी बुखार के लिए, कोई आँखों के लिए दिखाना है कोई, और वो तो सारे यहीं रहेंगे। वो बिल्कुल सारे के सारे एकदम से यहीं रहेंगे। उनके हक अधिकारों को किसी भी प्रकार से उपेक्षित नहीं किया जाएगा। मान्यवर संजीव जी बेनीवाल और हमारी पूरी पार्टी जो कि समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हक में है। लेकिन जन साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास किसी चीज़ की जानकारी न हो तो आपको भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर इनको हम तो फैला ही नहीं रहे हैं। कोई अगर फैला रहा है तो अगर उसको इतनी ही जानकारी सच्चाई सामने लाने की बात है तो कलेक्टर साहब के पास चला जाए ना। हनुमानगढ़ कितनी दूर है? नहीं, पूर्व विधायक बलवान पुनिया का हमने वाइट देखी थी कि वो कह रहे थे कि मैं वहाँ मुख्य सचिव से भी मिला कि भाई इसका टेंडर हो गया, यहीं रहना चाहिए। तो यहाँ का तो भीड़ भड़ाका और ये जगह जो जगह मांगी है उतनी नहीं है, ज़्यादा है। तो इसके बारे में मतलब ये क्या है? देखिए, पूर्व विधायक बलवान जी के कार्यकाल में ये हुआ था। उसके बाद में सरकार बदली तो एक आदेश से जो पिछली सरकार के जो सारे के सारे टेंडर थे उस पर एक बार रोक लगी। तो ये तो एक प्रक्रिया निधि जिले बने हुए, हाँ, वो होगी। तो ये तो एक प्रक्रिया की सरकारी स्तर पर प्रक्रिया की बात है। यानी बादरा के मरीजों के लिए और बादरा के जो स्वास्थ्य लाभ लेना है किसी को ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। रिंग रोड है चारों तरफ रिंग रोड है, वहाँ आसानी से साधन पहुँच सकते हैं। लेकिन जब आपको विरोध के लिए विरोध करना है, यानी मैं बड़ी सच्चाई से आपको कहना चाहता हूँ, जो सार्वजनिक क्षेत्र के और लेखन के क्षेत्र के लोग हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उन्होंने अपने राजनीतिक आका चुन लिए हैं और वो अपने राजनीतिक आकाओं के मतलब संरक्षण के लिए और वो आज इस प्रकार की बातें कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर बादरा की जनता को आप क्या संदेश देना? बादरा की जनता को मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बिहाफ ऑफ MLA बादरा ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि CHC यहीं रहेगी। ट्रॉमा सेंटर बाहर जा सकता है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और उस पर उच्च स्तरीय कमेटी निर्णय करेगी। आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। और जो सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरे बंधुवर मेडिकल की दुकानें कर रहे हैं, अन्य कोई व्यापार कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके हक और अधिकार के लिए सबसे पहले विधायक संजीव बेनीवाल आगे आए थे। कामरेड साहब ने तो हॉस्पिटल के अंदर दुकान खुलवा दी थी, उस समय तो आप कुछ बोले नहीं। और अब आप घुसर पुसर कर रहे हैं, तो आप सीधे विधायक जी से क्यों नहीं मिलते? आप सीधे विधायक जी से मिलिए ना, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात का निराकरण करेंगे। आखिर अगर आप जब आपको किसी निर्णय तक पहुंचना है तो सही तरीके से और सही प्रक्रिया से पहुंचिए। ये एक गलत परंपरा है जो इस प्रकार की बिना जांच के और भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है कि हॉस्पिटल जो ट्रॉमा सेंटर बनना है वो कहाँ जाएगा। लेकिन जो वर्तमान हॉस्पिटल है जो वो यहीं रहेगा, इलाज यहीं होता रहेगा। किसी मरीज़ को जो स्वास्थ्य की फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री जांच है, वो सारी यहीं होगी। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये, वर्तमान हॉस्पिटल यहीं रहेगा और इससे और ज़्यादा अधिक सुविधाएं, क्योंकि हम अभी स्त्री जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ है उसकी भी 2-3 पोस्टें क्रिएट करवा के ला रहे हैं। MD पैथोलॉजी भी हम यहाँ ला रहे हैं। अन्य भी संकायों के चिकित्सकगण यहाँ आएंगे। ये हॉस्पिटल बहुत सुंदर तरीके से संचालित करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से ये हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करेगा। ये हम सबकी और माननीय विधायक जी की सोच है। किसी को डरने और घबराने की
ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत केवल इतनी है कि जो झूठ और भ्रम फैलाए जा रहे हैं उससे दूर रहिए। विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। ये शहर हमारी आत्मा है और इस शहर को किसी भी प्रकार से भ्रम में मत डालिए। हम सभी लोग भादरा के हित में हैं और भादरा के हित पूर्ण रूप से राजनीति से ऊपर है। अगर कोई राजनीतिक दल भादरा के हित में गलत कराए तो हरिप्रकाश सबसे पहले उसके विरोध में खड़ा होगा। लेकिन मान्यवर संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में निश्चित रूप से भादरा विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। जिन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है वो चाहे विरोध के लिए विरोध करें, जनता उनको कोई घास नहीं डालेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की हरकतें मत कीजिए, मेरा ये निवेदन और प्रार्थना है। तो इस प्रकार से हरिप्रकाश जी ने बताई। और विधायक जी जो है संजीव बेनीवाल जी, वो जयपुर हैं। जैसे ही जयपुर से आएंगे हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी प्रश्न करेंगे और जनता के सामने सारी बात रखेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।